हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। आज एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू टोटल एमसीक्यू 10 है इस सीरीज़ में और टेस्ट नंबर 1 है। स्टैटिस्टिक्स से या सांख्यिकी के रिलेटेड 10 क्वेश्चन है टोटल के टोटल। अब ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है प्रेक्षणों की श्रेणी एक सीरीज दे रखी है। बोल रहा 8, 12, 40, 15, 35, 25 में माध्यिका का मान होगा, मीडियन होगी। ये मीडियन कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो मीडियन को कैसे करते हैं, पहले तो आरोही क्रम में विभाजित करते हैं कि आरोही क्रम में क्या होगा। तो एक नंबर 8 आएगा, फिर 12, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर आता है 40। 40 सबसे लास्ट में आता है। तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर, फिर इसका फॉर्मूला लगता है n+1/2। इस प्रकार लगता है। तो n टोटल नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है तो 6+1/2 करते हैं तो 60/2 हो गए। तो आंसर आ जाएगा 3.5। 3.5। अब 3.5 में अपन को लेना है कि तीसरा नंबर और चौथा नंबर कौन कौन सा है। तो 8 आएगा नहीं, 12 आएगा नहीं। अब एक आएगा 15, एक आएगा 25। और 15 और 25, 15+25/2। तो ये नंबर कितना आएगा, 15 और 25 होता है 40। 40/2 इक्वल टू होता है 20। तो इसका आंसर आ गया 20। क्या है आंसर इसका, 20। ठीक है, तो इसका आंसर है 20। अब क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप है। ये बोल रहा है कि आदर्श माप क्या है। आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का आइडियल क्या है। तो गुणोत्तर माध्य होता नहीं, बहुलक भी नहीं होता है, और होता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सांख्यिकी विषय में उपयोग करते हैं। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ। अब ये स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करती हैं। ये गुणात्मक समंक होता है या मात्रात्मक समंक होता है। ये बोथ ए एंड बी, नन। तो ये मात्रात्मक होता है, क्वांटिटी। तो इसमें सांख्यिकी क्या क्वांटिटी ले जाते हैं, तो क्वांटिटी बेस्ड होते हैं, मात्रात्मक समंक कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप प्रतिचयन उच्चावचन से कम प्रभावित होता है। मतलब प्रतिचयन उच्चावचन से कम प्रभावित होता है। तो ये माध्यिका होता है या बहुलक होता है, समांतर माध्य या हरात्मक माध्य। ये समांतर माध्य कम से कम प्रभावित होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, बहुलक को परिभाषित किया जाता है। तो बहुलक को परिभाषित करने का क्या तरीका। बहुलक अपन उनको चूज करते हैं जो बार बार नंबर आता है, बारंबारता जिसकी सर्वाधिक हो उसे हम चूज करते हैं बहुलक के रूप में, जिसे मॉड कहते हैं। जेड से इसका सिंबल जेड होता है। तो सर्वाधिक बारंबारता या प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, या सर्वाधिक प्रेक्षण। तो इसका मतलब सर्वाधिक बारंबारता ये सही है, लेकिन सर्वाधिक बारंबारता किसकी, 2 नंबर की, 3, 4 ऐसे कोई दे रखा है, 2, 2, 2, फिर 1, 2, 3। तो ज़्यादा नंबर 2, 2 आ रहा है, तो वो होगी। तो इसमें बोला है प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन दे रखा है 5 और गुणोत्तर माध्य दे रखा है 4। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन और गुणोत्तर माध्य दे रखा है। तो अर्थमेटिक मीन अपन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्ट। 6 और 4 कितना होता है, 10। 10/2 करते हैं तो कितना आता है, 10/2 करते हैं तो 5 आता है। लेकिन इसका गुणोत्तर माध्य कैसे आएगा। गुणोत्तर माध्य क्या करते हैं कि 4 ये गुणोत्तर माध्य इक्वल्स टू, अब ऑप्शन लिया ए की 6 × 4। तो 624 होता है। तो 24 का रूट 4 आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो गलत है, ए गलत आंसर। दूसरा लिया 8 और 2, तो इसका रूट किया 8 × 2। तो 8×2 = 16 होता है। तो 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। तो बी आंसर इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, बी आएगा, क्योंकि अपन गुणोत्तर माध्य से देख सकते हैं। अब 8 और 2 इसको समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन से देखें तो 8+2/2 मतलब 10/2 इक्वल टू कितना होता है, 5। तो अर्थमेटिक मीन अपना आ गया 5, इसलिए आंसर अपना हो गया बी, 8 और 2। इसके दो संख्याएं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बहुलक को ज्ञात करने के लिए कौन सी रेखाएं
कौन सी रेखाएं विधि काम में ली जाती हैं। तो अब बहुलक को ज्ञात करने के लिए कौन सी जो बार बार आती है, या पाई चार्ट लिया जाता है, या फिर बारंबारता बहुभुज, तोरण वक्र, या सभी। तो बारंबारता बहुभुज को यहाँ बहुलक के रूप में काम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? 8 है गुणोत्तर तोरण वक्र से हम किस निम्न मान का ज्ञात कर सकते हैं। किस निम्न मान को हम गुणोत्तर तोरण वक्र से ज्ञात कर सकते हैं? तो प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, या तृतीय चतुर्थक, या फिर सभी। तो सभी इज द राइट आंसर यहाँ, क्योंकि इन तीनों को हम गुणोत्तर तोरण वक्र के द्वारा मान निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। यदि सारे प्रेक्षण एक समान है, मतलब बोल रहा है कि सारे श्रेणी के सारे नंबर एक समान है, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, यानी कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, या हरात्मक माध्य का संबंध होगा। तो क्या होगा? ये तीनों के तीनों इक्वल है, यहाँ समान आया कि एक समान है, तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि वर्ग अंतराल की चौड़ाई निर्भर करती हैं। ये वर्ग अंतराल होता है, उसे आई से आइडेंटिफाई करते हैं, या सिंबल आई से, कि इनका वर्ग अंतराल कितना है, क्लास इंटरवल कितना है। तो इसकी चौड़ाई निर्भर करती है किस पर? समंकों के प्रसार पर, यानी कि रेंज पर, किसी वर्ग के अंतराल बनाने या उन पर, मतलब किसी अंतराल बनाने या उन पर डिपेंड करती है। समंकों के प्रकार पर या सभी। तो यहाँ सभी आंसर सही है, तीनों के तीनों सही है। तीनों के आधार पर वर्ग अंतराल की चौड़ाई निर्भर करती है। इस प्रकार आज के लिए ये 10 क्वेश्चन कर लिए। आगे के लिए नेक्स्ट के लिए कल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, एंड ऑफ दिस सेशन। बाय, टेक केयर।